नाज़रीन, पिछली वीडियो में हमने 22-23 दिसंबर सन 1949 की रात में बाबरी मस्जिद में घुसकर जो मूर्तियों को रखा गया था और मंदिर बनाने की जो शर्मनाक साजिश की गई थी, इसकी पूरी हकीकत या उसकी कहानी क्या है, इस पर बात की थी। आज हम बात करेंगे कि 1986 में अदालत ने इक़्तिदार के दबाव में आकर मस्जिद के अंदर मूर्ति पूजा की गैर मुनसिफाना इजाज़त दी। नाज़रीन, मुसलमानों को किसी हद तक इत्मीनान था कि मस्जिद मुकफ़्फ़ल और बंद है और हाई कोर्ट में इसके मुक़द्दमात की समाअत हो रही है। अदलिया इस बारे में जो फैसला करेगी उसे तस्लीम कर लिया जाएगा, क्योंकि अदलिया पर उनका एतमाद अभी मजरूह नहीं हुआ था। इसी पुरअमन माहौल में 25 जनवरी 1986 को रमेश पांडे ने, जो एक गैर मुताल्लिक़ शख्स था जो बाबरी मस्जिद के किसी भी फरीक से ताल्लुक़ नहीं रखता था, सदर मुंसिफ फैज़ाबाद की अदालत में ये दरख्वास्त उसने पेश की कि जन्म स्थान में पूजा पाठ की इजाज़त होनी चाहिए। इसलिए अदालत ज़िला इंतज़ामिया को हुक्म दे कि जन्म भूमि बाबरी मस्जिद का ताला खोल दे, ताकि मैं और दूसरे हिंदू बग़ैर किसी रुकावट के पूजा कर सकें। सदर मुंसिफ ने यह कहकर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी कि इस मुकदमे की रहनुमा फ़ाइल हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है, इसलिए इस दरख्वास्त पर कोई फ़ैसला नहीं किया जा सकता। मुंसिफ के इस फैसले के खिलाफ मिस्टर के.एम. पांडे डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत में 30 जनवरी 1986 को अपील दायर की गई। डिस्ट्रिक्ट जज ने 1 फरवरी 1986 को 11:15 बजे ये यकतरफा फैसला सुना दिया कि ज़िला इंतज़ामिया ताला खोल दे और रमेश पांडे और दीगर पुजारियों को पूजा पाठ की आम इजाज़त दी जाए, इसमें किसी किस्म की रुकावट न डाली जाए और ज़िला इंतज़ामिया लॉ एंड आर्डर बहाल रखने के लिए मुनासिब कार्रवाई अमल में लाए। इस गैर मुनसिफाना और गैर आदिलाना फैसले के बाद बग़ैर किसी ताख़ीर के 5:19 पर बाबरी मस्जिद का ताला खोल दिया गया, जो 1950 ईस्वी में हुक्म इम्तिनाई के नफाज में लगाया गया था, और हज़ारों हिंदू जो वहाँ जमा किए गए थे पूजा पाठ के लिए मस्जिद में दाखिल हो गए। ताला खुलने की इस शर्मनाक तकरीब को हमारे सेकुलर मुल्क के नशरियाती इदारे दूरदर्शन ने बड़े एहतमाम से नशर किया, ताकि मुसलमानों के ज़ख्मी दिलों पर अच्छी तरह से नमक छिड़का जा सके। इसके अलावा पूरे मुल्क में इसका जश्न मनाया गया और ये ताअस्सुर देने की कोशिश की गई कि मुसलमानों को शिकस्त दे दी गई है। इस खुली हुई बेइंसाफ़ी पर मुसलमानों की तरफ से एहतजाज किया गया तो राइफ़ल की गोलियों से एहतजाज करने वालों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। ख़ास तौर पर बाराबंकी, बनारस, बेंगलोर वगैरह शहरों में सरकारी पुलिस ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ दर्दनाक बहीमियत का बर्ताव किया। बाद में ये बात आम तौर पर मशहूर हो गई कि सेकुलरिज़म की अलमबरदार कांग्रेस हुकूमत के वज़ीर आला उत्तर प्रदेश और एक मरकज़ी वज़ीर के इशारे पर ताला खोला गया था। आइंदा के वाक़यात और मुशाहिदात ने यह वाज़ेह कर दिया कि ये शोहरत बेबुनियाद उनको नहीं मिली थी। वाक़या भी यही है कि बग़ैर मजबूत सियासी पुष्ट पनाही के अदालत को इस तरह से कानून और इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाने की जुर्अत नहीं हो सकती थी।